माइकल सेलर ने बिटकॉइन बेच दिया फाइनली 3,588 मतलब 3600 बिटकॉइन। पूरा ट्विटर सोशल मीडिया पैनिक में, बिटकॉइन खत्म है, स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन को बेच दिया है, अब क्रैश आने वाला है। प्राइस कितना गिरा है? 63,000 से 62,000, 1,000 का ड्रॉप, 2% से भी का कम है। और लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे बिटकॉइन जीरो हो गया है, रिलैक्स करो यार, रिलैक्स। मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा 99% लोग आपको ये बताएंगे नहीं। माइकल सेलर बिटकॉइन का सीईओ नहीं है, ओनर नहीं है, फाउंडर नहीं है, ये एक इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इन्वेस्टर है। वो बिटकॉइन का कोड नहीं लिखता, फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकता, नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करता, बस वो एक चीज करता है, बाय करता है, सेल करता है, जैसे आप और मैं कर रहे हैं, और उससे अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं। और यही बिटकॉइन की असली खूबसूरती है। ठीक है, माइकल सेलर हो या कोई और हो, बिटकॉइन को उसकी जरूरत नहीं है। और सुनो, अरे यार मैं आगे बोलता हूं आपको, सतोशी की जरूरत नहीं है बिटकॉइन को। कल सतोशी आके अपनी कॉइन बेच देगा ना, 2-3 महीने में प्राइस हिलेगा, पर 2-3 महीने में ऊपर आ जाएगा, अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करेगा बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन किसी इंसान पे नहीं चलता, बिटकॉइन फंडामेंटल्स पे चलता है। एक सिंपल सवाल है, क्या आपको याद है स्ट्रैटेजी ने 5 साल पहले कौन से प्राइस पे बिटकॉइन खरीदा था? नहीं याद है ना। क्या आपको याद है कि 2021 में कौन सी वेल ने बिटकॉइन बेचा था? नहीं याद है। तो 5 साल बाद आपको याद रहेगा कि जुलाई 2026 में सेलर ने 3,588 बिटकॉइन बेच दिए? अरे बिल्कुल नहीं यार, 1-2 महीने में ये लोग न्यूज भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पैनिक करके अपना बिटकॉइन बेच दिया ना, तो आपकी ये जिंदगी की गलती होगी, क्योंकि आप फिर आप परेशान रहोगे। यही पहली बार नहीं हुआ है, हर साइकिल में कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई ना कोई बड़ा गवर्नमेंट, माइनर्स, एक्सचेंजेस कोलैप्स होते हैं, कोई ना कोई बिटकॉइन को बेच देता है, और हेडलाइंस क्या होती है? बिटकॉइन इज डेड। ठीक है, और बिटकॉइन ने 17 साल में हर साल ये गलत साबित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आप बिटकॉइन को इसलिए खरीद रहे हो ना क्योंकि सेलर खरीद रहा है, ब्लैक रॉक खरीद रहा है, या कोई गवर्नमेंट खरीद रहा है, तो सॉरी, ये आप गलत रीजन से खरीद रहे हो। आप बिटकॉइन इसलिए खरीदो क्योंकि आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा है, दुनिया की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, डॉलर का डोमिनेंस समझ में आ रहा है, और गोल्ड का फ्यूचर नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मैं बिटकॉइन इसलिए खरीदता नहीं हूँ क्योंकि सतोशी ने बनाया है। मैं बिटकॉइन इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि मेरे को फंडामेंटल समझ में आते हैं। फिक्स सप्लाई है, नो सेंट्रल कंट्रोल है, कोई सीईओ नहीं है, कोई रूल चेंज नहीं कर सकता, डिजिटल गोल्ड है वर्ल्ड का। सतोशी की जगह कोई और भी होता, फंडामेंटल्स होते, तो मैं खरीदता। प्राइस इसलिए नहीं बदलता क्योंकि लोग, कोई बड़ा आदमी खरीद रहा है या बेच रहा है, थोड़ा बहुत फर्क गिरेगा, बट लॉन्ग टर्म में कौन सस्टेन करेगा? जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। और बायर्स आते जाते रहेंगे, बिटकॉइन वहीं का वहीं रहा है 17 साल से। तो याद रखो, सेलर बेचेगा, कल कोई और बेचेगा, परसों कोई और खरीदेगा। ये सिर्फ एक लंबा नॉइज है। अगर आप 5-10 साल के लिए बिटकॉइन नहीं खरीद रहे ना, तो यहां तो आओ मत। अगर बात नहीं समझ आ रही, देखना कौन सा चैनल है, पोगो। जय हिंद।